नमस्कार दोस्तों, आरजेडी के स्थापना दिवस मनाने के बाद एक बार फिर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है। बिहार के सियासी उठापटक में अब कांग्रेस के दिग्गज नेता एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की एंट्री हो गई है। आरजेडी के स्थापना दिवस पर आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए यह वादा किया कि वह जल्द पटना आएंगे और पूरे बिहार का दौरा करेंगे। इससे पार्टी का और भी उत्साह बढ़ गया है और कई तरह की अटकलें लगाई जाने लगी हैं। जैसे कि क्या बिहार में लालू प्रसाद यादव के एंट्री करते ही क्या बिहार के सियासत में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है, इस तरह की अटकलें लगाई जाने लगी है। इन्हीं सब अटकलों के बीच अब राहुल गांधी बिहार के सियासत में कूद पड़े हैं। वहीं एक बार फिर बड़ा दावा कर दिया गया है। दावा करते हुए कहा गया है कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि एक दिन पहले ही आरजेडी ने नारा दिया था, हरा भरा बिहार, तेजस्वी सरकार। हालांकि इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू को विधान परिषद में बड़ा नुकसान होने की संभावना दिखाई दे रही है। अब मानसून सत्र से पहले बिहार में इस सियासी बदलाव की क्या खास वजह है, आपको डिटेल से बताएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या लालू यादव के बिहार पहुंचते ही क्या बिहार के सियासत में कुछ बड़ा उलटफेर हो सकता है, जैसा कि लगातार आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही घंटी को जरूर बजा लें ताकि इसी तरह की खबरों का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। जी आपको बता दें, 5 तारीख को आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस का वर्षगांठ मनाया, जिसमें वर्चुअली लालू प्रसाद यादव भी शामिल हुए। शामिल होते हुए लालू प्रसाद यादव ने कई बड़ी बातें कही। लालू प्रसाद यादव ने बोलते हुए कहा कि हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं, मिट जाएंगे पर टूटेंगे नहीं। हालांकि इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा और जल्द ही बिहार आने का वादा भी कर गए। हालांकि इस दौरान आरजेडी ने एक बार फिर दावा करते हुए कहा कि बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी। जी आपको बता दें, आरजेडी के दिग्गज नेता एवं विधायक समीर कुमार महासेठ ने कहा कि वर्तमान नीतीश सरकार खुद कला का शिकार होकर सत्ता से बाहर होने वाली है। आने वाले दिनों में बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता नीतीश सरकार की बिगड़ती हालात से अवगत हो चुकी है। सरकार के मंत्री और विधायक का दम घुट रहा है। आम लोगों में नीतीश सरकार का ग्राफ पूरी तरह से गिर चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से फंस चुकी है। वहीं विधायक भारत भूषण मंडल ने कहा कि बिहार की भाजपा जेडीयू सरकार अपने ही बोझ के तले दम तोड़ देगी। आम लोगों में नीतीश सरकार की छवि निरंतर गिरती जा रही है। उन्होंने इसके साथ ही दावा करते हुए कहा कि चंद महीनों के भीतर बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी। नीतीश सरकार के मंत्रियों और विधायकों के अंदर उठापटक सामने आ चुकी है। नीतीश सरकार में मंत्रियों की नहीं चलती है। आम जनता के समस्याओं के समाधान का अंदाजा सहज ही नहीं लगा सकता। एक भी योजनाएं धरातल पर नहीं नजर आ रही हैं। पूर्व विधायक डॉक्टर फैयाज अहमद ने कहा कि हर एक मोर्चे पर विफल नीतीश सरकार आम लोगों की छोटी छोटी समस्याओं को दूर करने में असफल साबित हुई है। दावा करते हुए कहा गया कि जल्द ही नीतीश सरकार जाने वाली है और चंद महीनों के भीतर बिहार में आरजेडी की सरकार बनेगी। हालांकि अब बिहार में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है। जी हाँ, कल राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के सभी विधायकों और बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। अब इन अटकलों ने जोर पकड़ लिया है। जी हाँ, कहते हैं बिहार की राजनीति में जोड़ तोड़ के जरिए समात का खेल चल रहा है। कभी जेडीयू दावा कर रही है कि कांग्रेस में बड़ी टूट होगी, तो कभी आरजेडी, तो कभी लोजपा में टूट की खबरें लगातार आ रही हैं। तो कभी आरजेडी दावा कर रही है कि जेडीयू में बड़ी टूट होगी। लेकिन अब कांग्रेस को भी पार्टी में टूट का डर लग रहा है, क्योंकि कई दफा सत्तारूढ़ जनता दल यानी जेडीयू के नेता इस ओर इशारा कर चुके हैं कि इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार इकाई के नेताओं को कल बैठक के लिए दिल्ली बुलाया है। बैठक को लेकर कोई एजेंडा स्पष्ट नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि यह बैठक संभावित टूट को रोकने की रणनीति के लिए होगी। यह भी कहा जा रहा है कि बैठक में प्रदेश कांग्रेस को नए अध्यक्ष के लिए भी चर्चा हो सकती है। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी बिहार कांग्रेस के नेताओं के साथ सभी विधायकों और पार्षदों से
से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी ने कल बिहार के विधायक, सांसदों, राज्यसभा सदस्यों सहित 36 नेताओं को दिल्ली बुलाया है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की बैठक में बिहार कांग्रेस में बड़े बदलाव भी होने की संभावना को लेकर बड़ी चर्चा हो सकती है। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिलने की भी उम्मीद है। अब ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस आला कमान अपना फैसला थोपने के मूड में नहीं है, लिहाजा प्रदेश के बड़े नेताओं से नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर रायशुमारी कर ही यह फैसला लेगी। हालांकि अगर कांग्रेस की बिहार इकाई में बदलाव की बात होती है तो कुछ नाम ऐसे हैं जिनमें से किसी एक को प्रदेश की कमान दी जा सकती है, जिसमें दूसरी बार विधानसभा का चुनाव जीते राजेश राम का नाम आगे रहा है। तो इस लिस्ट में पूर्व लोकसभा अध्यक्ष और जगजीवन राम की पुत्री मीरा कुमार के नाम की भी चर्चा है। हालांकि तारिक अनवर भी इस रेस में आगे हैं। बहरहाल कई नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि कल राहुल गांधी इस बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लेते हैं और पार्टी को टूट से बचाने के लिए नेताओं को क्या मंत्र देते हैं। हालांकि अब जाकर तेजस्वी यादव को एक बड़ी बात समझ में आ गई है, जिसके बाद उन्होंने कहा कि समान सोच वाली पार्टियां साथ हैं, विपक्ष का नेता बाद में भी चुन लेंगे। जी आपको दे दें, 2020 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से आरएलएसपी और पूर्व सीएम मांझी की पार्टी हम इसी बात पर अलग हुई थी कि तेजस्वी महागठबंधन में किसी की सुन नहीं रहे थे। मांझी कुशवाहा ने बार बार महागठबंधन के नेता पर आम राय बनाने की बात तक की थी। लगता है कि 2020 चुनाव से तेजस्वी ने अब सबक लेना शुरू कर दिया। अब तेजस्वी का कहना है कि पहले समान विचारधारा वाली सभी पार्टियां साथ हैं, विपक्ष का नेता बाद में भी चुन लिया जाएगा। चिराग पासवान को साथ लेने के सवाल पर उनका कहना है कि यह चिराग पासवान पर निर्भर करता है कि वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत को कैसे संजोना चाहते हैं और उन्हें कैसे बचाना चाहते हैं। साथ ही तेजस्वी यादव ने प्रदेश की और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर बोलते हुए कहा कि बिहार भ्रष्टाचार की राह पर निकल चुका है। उन्होंने कहा कि खींचतान और सत्ता लोलुपता से बिहार का नुकसान हो रहा है। अब सत्तासीन दलों के विधायक, मंत्री भी जनता की नब्ज को समझकर विद्रोह करने की तैयारी में है। तेजस्वी का कहना है कि पिछले दिनों सरकार के ही मंत्री भ्रष्टाचार और बेलगाम अफसरशाही से तंग आकर इस्तीफा देने का ऐलान किया था। कोरोना की दूसरी लहर में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे राज्य सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया। एलजेपी के टूटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि एलजेपी को तोड़ने के अनैतिक कार्य में जो लोग या पार्टियां संलिप्त हैं, उनके खिलाफ आक्रोश का माहौल है। जनता समझ चुकी है कि नीतीश जी और मोदी शाह की जोड़ी को सिर्फ सत्ता की भूख है और इसकी प्राप्ति के लिए वे लोग किसी हद तक जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी जेडीयू के साथ जो छोटे दल सरकार में शामिल हैं, वे पहले तो सिर्फ अपनी उपेक्षा से पीड़ित थे। अब ये दल अपने दल के भविष्य को लेकर आशंकित हैं। हालांकि इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने बड़ा संकेत दिया था, संकेत देते हुए कहा था कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है, तैयार रहिए। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया था कि बिहार में 2-3 महीनों के भीतर ही सरकार गिर जाएगी। इसके लिए उन्होंने विधायकों के साथ बैठक कर सभी को तैयार रहने की भी सलाह दी थी। हालांकि अब बताया जा रहा है कि पिछले दिनों इस्तीफे की धमकी देने वाले जेडीयू विधायक एवं मंत्री अपना इस्तीफा लेकर सीएम आवास पर पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि मंत्री मदन सहनी नीतीश कुमार से मुलाकात करेंगे और अपनी बात रखेंगे। उन्होंने बताया कि नीतीश कुमार से मुलाकात कर पद छोड़ने का पत्र सौंपेंगे। साथ ही उनका कहना है कि अब मुख्यमंत्री पर निर्भर करता है कि वो समाज कल्याण मंत्री का इस्तीफा स्वीकार करते हैं या नहीं। हालांकि इन सब के बीच भाजपा जेडीयू को विधान परिषद में बड़ा नुकसान होने की संभावना है। मानसून सत्र से पहले बिहार में इस सियासी बदलाव की बड़ी वजह है। जी आपको बता दें, बिहार विधानमंडल का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। यह सत्र महज 5 दिनों का होगा। इस दौरान पक्ष विपक्ष सभी अपना जोर दिखाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन विधान परिषद में इस बार भाजपा और जेडीयू की ताकत काफी कम दिखेगी। वैसे असर तो आरजेडी और कांग्रेस पर भी पड़ेगा, लेकिन एनडीए की तुलना में न्यूनतम। इसकी वजह है कि विधान परिषद की 19 सीटों पर कार्यकाल पूरा होने वाला है। इन सीटों पर स्थानीय प्राधिकार कोटे से चुनाव होना है, जिनमें पंचायती राज और नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि विधान पार्षदों का चुनाव करते हैं। विधान परिषद में संख्या बल कम होने का खामियाजा भाजपा जेडीयू की सरकार को अगले कई महीनों तक भुगतना पड़ेगा। इसकी वजह से सरकार को बिल पास करने में विपक्ष की ओर से तगड़ी चुनौती का सामना करना
पड़ेगा। हालांकि एक साथ कई सदस्यों का कार्यकाल खत्म होने के बावजूद सरकार के पास परिषद में बहुमत कायम रहेगा। हालांकि अब बिहार में पंचायती चुनाव की तैयारियां भी जोर पकड़ चुकी हैं। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच ही 1000 पुलिस कर्मियों के तबादले पर मुहर लग चुकी है। साथ ही उपद्रवियों से निपटने के लिए सख्ती भी दिखाई जाएगी। जी आपको बता दें, मुजफ्फरपुर के तिरहुत रेंज में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। इसके मद्देनजर सोमवार को तिरहुत रेंज के आईजी ने रेंज के पुलिस अफसरों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। चुनाव में उपद्रवियों से सख्ती से निपटने को लेकर कई निर्देश दिए गए। सीसीए से संबंधित प्रस्ताव भी मांगे। प्रस्ताव मिलने पर आगे पुनः रेंज के अफसरों के साथ समीक्षा कर आगे की रणनीति से मुख्यालय को अवगत कराया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि बिहार पंचायत चुनाव इस बार M2 मॉडल के ईवीएम से कराया जाएगा। अब M2 मॉडल से चुनाव करवाना निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।